अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले चेक करो कि आपका इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स आ रही हैं, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद। जो फर्स्ट टर्म में वैल्यू आ रही है 2x² + 1, ये वाली वैल्यू सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर 2x² + 1 के बराबर है। इसका मतलब है ये वाली टर्म, इसमें जो वैल्यू है वो दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर के इक्वल है। ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को लेके y के बराबर पुट कर लेते हैं। तो लेट y = इसी को ले लेते हैं 2x² + 1। अब आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 1, वहाँ पे y पुट कर दो। y पुट करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तकरीबन कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले 2x² + 1, फर्स्ट टर्म y, इसकी जगह y लिख दो, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। अब ये 3 वैसे का वैसे लिख दो। अवर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 2x² + 1 है, तो उसकी जगह आपने क्या लिखना है, y। तो यहाँ भी y लिख दो, = 4 वैसे का वैसे। अब सबसे पहला काम आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखा कि फर्स्ट टर्म ये वाली वैल्यू दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर के बराबर थी, इक्वल थी, दोनों एक जैसी हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लेके y के बराबर पुट कर दो। जब आपने y के बराबर पुट किया, फिर आप क्या करो, जहाँ जहाँ पे 2x² + 1 है इस क्वेश्चन में, वहाँ पे y लगा दो। 2x² + 1 था, y वैसे उसकी जगह y लगा दिया, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। ये 3 वैसे का वैसे ही, 2x² + 1 इसकी जगह भी आप y पुट कर दो, = 4 वैसे का वैसे ही। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए देखो, इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, दो बट्टे वाली वैल्यू है। ये तो फ्रैक्शन वाली मौजूद है, बट्टे वाली वैल्यू है 3/y, दरमियान में प्लस। अब ये y है, तो इसको बट्टे वाली बनाने के लिए आप इसके नीचे खुद 1 लगा सकते हो, ठीक है। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो बट्टे वाली वैल्यूज़ है, दरमियान में प्लस है। इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर चेक करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, y 1 टाइम y। अब फर्स्ट जो बट्टे वाली वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर को लो, उसका टेबल पढ़ो कि ये एलसीएम आ जाए 1y टाइम y, और y को y के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो y², दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही। अब इसका डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो कि एलसीएम आ जाए y 1 टाइम y और 1 3 टाइम 3। इक्वल के राइट साइड पे जो कांस्टेंट मौजूद है उसको वैसे का वैसे रहने दो। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो, आपके पास एक बट्टे वाली वैल्यू है, ऊपर है y² + 3, नीचे है y। अब इसका बट्टा खत्म करने के लिए, इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप देखो y डिवाइड हो रहा है, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाओ। राइट साइड पे जब जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, y² + 3 = y, वहाँ पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो ब्रैकेट्स आ रही है ना फ्रैक्शंस आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट पे ले आते हैं, क्योंकि राइट साइड पे 0 होना चाहिए। y² जब ये राइट से लेफ्ट पे आएगी +4y है, तो लेफ्ट पे आके -4y, ये +3 वैसे का वैसे = 0। अब चेक करो क्या आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, y² y और कांस्टेंट। इसका मतलब है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको फैक्टराइजेशन से करो, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, या इसको कंप्लीटिंग स्केयर से करो। तो हम इसको करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लेते हैं, जिस तरह हमने पिछले 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो आप यूज़ करो क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरिएबल कौन से आपके पास, y है, तो y के लिहाज से y = -b + -b² - 4ac √2a। वैल्यू पुट कर दो, a b c की वैल्यू चाहिए तो वैल्यू निकाल लो आप। पहले a की वैल्यू चाहिए होती है, a की वैल्यू कौन सी होती है, जो y² वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। अब y² के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी है, 1। आगे b की वैल्यू चाहिए होती है, b की वैल्यू कौन सी होती है, जो y वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा b की वैल्यू होती है। तो यहाँ y वाले जो टर्म है उसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, -4 है, तो ये b की वैल्यू है। आगे c चाहिए होता है, c उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, +3 है, इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी है, 3। अब a b और c की वैल्यू मौजूद है आपके पास, आप फार्मूले के अंदर पुट करो और y की 2 वैल्यू निकाल लो। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़।
y इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे, ये b है तो b की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट कर दो, दरमियान में जो प्लस माइनस को वैसे का वैसे। अब अंडरूट के अंदर वैल्यूज पुट करो, तो अंडरूट के अंदर देखो b स्क्वायर -4 है इसकी ए सी, पहले b स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितनी है -4 उसका स्क्वायर, दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसी 4 वैसे का वैसी, आगे a है तो a की वैल्यू कितनी है 1, आगे c है तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ये आपने वैल्यू पुट कर दी है। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करो, 2 वैसे का वैसी, a है तो a की वैल्यू कितनी है 1, वो पुट कर दो। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आती है। प्लस माइनस से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 4 वैसे का वैसे ही, दरमियान वाला प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अब अंडरूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करते हैं। आप देखो माइनस से पहले -4 का होल स्क्वायर है, तो -4 का स्क्वायर लेते हो तो 16 आ जाता है आपके पास। अब माइनस के बाद वाली वैल्यूज़ तीनों मल्टीप्लाई हो रही है, उनको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करने हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 1 टाइम 4 और 4 3 टाइम 12, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 1 टाइम 2। अब ये मज़ीद सॉल्व हो रही है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए आप देखो y वैसे का वैसे लिख दो इज़ इक्वल टू, नॉमिनेटर में सॉल्व हो रही है तो नॉमिनेटर 4 वैसे का वैसे, दरमियान में प्लस माइनस वैसे का वैसे। अंडरूट के अंदर देखो दो वैल्यू आपस में माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 - 12 4, अंडरूट वैसे का वैसे ही, डिनोमिनेटर में जो 2 है वो उसको वैसे का वैसे लिख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आती है। ये 4 नॉमिनेटर वाला वैसे का वैसे प्लस माइनस, ये 4 अंडरूट, इस 4 का अंडरूट आप खत्म करते हो क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 2 का है, तो अगर आप 4 का अंडरूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर आता है 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 वैसे का वैसे ही। अब ये y की वैल्यू आ गई है, इससे आप y की दो वैल्यू निकाल सकते हो। किस तरह, इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख लो। पहले हम इसको प्लस करके लिखते हैं, y इज इक्वल टू 4 + 2/2, तो y इज इक्वल टू 4 + 2 6/2 और y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास y की पहली वैल्यू आई है। अब y की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इसी को एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, y इज इक्वल टू 4 - 2/2, तो y इज इक्वल टू 4 - 2/2 वैसे का वैसे ही, और y इज इक्वल टू 1 टाइम टू 1 टाइम, तो 1/1 1 नहीं होता है, तो y की ये दूसरी वैल्यू निकल आई है। अब y की फर्स्ट वैल्यू 3 है, y की सेकंड वैल्यू 1 है। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है x, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। अब y की वैल्यू कहाँ से आई है, जब हमने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाने के लिए x को y में रिप्लेस किया था ना, तब ये y की वैल्यू आई है, हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोबारा y को लेते हैं x में रिप्लेस कर देते हैं, ताकि हमारी जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू निकल आए। अब जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, y है तो y की वैल्यू कितनी है 2x² + 1, तो इस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, 2x² + 1 इज इक्वल टू 3 वैसे का वैसे ही। अब x फाइंड करना है तो 2x² इधर ही रहने दो, +1 है उधर जाकर -1 हो जाएगा, 3 - 1, तो 2x² 3 + 3 - 1 + 2। अब x फाइंड करना है तो x को इधर ही रहने दो, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/2, x² इज इक्वल टू 1 टाइम टू 1 टाइम, तो x² की वैल्यू कितनी आई है 1। अब हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लो और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लो। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, सिर्फ x और 1 का आप स्क्वायर रूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर आता है +-1। ये x की फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई है। अब x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, y की सेकंड वैल्यू को x में रिप्लेस कर दो, जहाँ पे y है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब y है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x² + 1, 2x² + 1, लेफ्ट राइट साइड वाला जो 1 लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे लिख दो। अब हमने x फाइंड करना है, x के साथ जो प्लस माइनस हो रहा है उसको राइट पे ले जाओ, 2x² इधर ही रहेगा, +1 हो जाकर -1 हो जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे ही, ये +1 उधर जाकर -1। अब 2x² इज इक्वल टू +1 - 1 कैंसिल 0, x फाइंड करना है तो x² को इधर ही रहने दो, 2 मल्टीप्लाई और x² के साथ तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब ये 2 0 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा वो 0 बन जाएगा।
अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 0, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हो तो ऐसे आएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट ये आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल सिर्फ एक्स, और 0 का अंडर रूट फाइंड कर तो 0 ही आता है। 0 का जब अंडर रूट फाइंड किया जाता है हमेशा आंसर 0 ही आता है। अब आपके पास एक्स की 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। अगर आप इनको सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हो इस तरह लिख भी सकते हो। सोल्यूशन सेट एक्स की फर्स्ट वैल्यू है +-1 और सेकंड वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपने सोल्यूशन सेट में लिखना। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट टर्म में जो वैल्यू है x/x-3 और जो सेकेंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है x-3/x, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर इस टर्म में जो वैल्यू आ रही है इसको आप उल्ट करते हो तो आपके पास सेकंड टर्म के अंदर जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो आ जाती है। x/x-3 को उल्ट करते हो तो x-3/x आ जाता है। इसका मतलब है हम जो फर्स्ट टर्म में वैल्यू आ रही है इसको y के बराबर पुट कर सकते हैं। लेट y = x/x-3। अब आप क्या कर दो, आपने जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू उसको y के बराबर पुट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों आप एक दूसरे का इन्वर्स थे। अब इसको आप इधर ही उल्ट कर दो, इक्वल के लेफ्ट साइड पे y है तो इसको उल्ट करते हो तो 1/y, इक्वल के राइट साइड पे क्या है x/x-3 है, इसको उल्ट करते हो तो क्या आता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, x-3/x। अब आपके पास 2 वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आपके पास आई है y की और एक वैल्यू आपके पास आई है 1/y की। y = x/x-3। इस इक्वेशन में जहाँ लिखा हुआ है ना x/x-3 वहाँ y पुट कर दो, और इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है x-3/x वहाँ पे 1/y पुट कर दो। तो हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले x/x-3 की जगह y पुट करना, तो यहाँ पे y लगा दो, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे ही, आगे 4 है आप भी 4 लगा दो, आगे क्या x-3/x है तो x-3/x की जगह 1/y पुट कर दो = 4 वैसे का वैसे ही। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। y वैसे का वैसे ही प्लस 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 4 1 टाइम 4/y = 4 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है, दरमियान में प्लस है। इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। एक तो बनी हुई है फ्रैक्शन, दूसरी आप खुद बना सकते हो नीचे 1 लगा के, ठीक है। किसी भी वैल्यू को जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसके नीचे आप खुद 1 लगा सकते हो अगर नहीं लिखा हुआ तो। अब डिनोमिनेटर चेक करो एलसीएम के लिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो y 1 टाइम y। अब इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ो कि ये एलसीएम आ रही है 1y टाइम y और y टाइम y स्क्वायर, दरमियान में प्लस है आप भी प्लस लगा दो, y 1 टाइम y और 1 4 टाइम 4 = 4 वैसे का वैसे ही। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास एक बटे वाली वैल्यू आ रही है, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही है। इसका बटा खत्म करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को देखो, ये y डिवाइड हो रहा है ना y² + 4 के साथ, इसको लेफ्ट से राइट पे ले जाओ, वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह करने से आपका ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। y² + 4 वैसे का वैसे ही, डिनोमिनेटर y डिवाइड हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो जाके वहाँ पे जो वैल्यू वहाँ के उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 4 टाइम 4y। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ना तो इस इक्वेशन, इस जो अभी स्टेप आया है इसमें ना तो बट्टे वाली वैल्यू है कोई और ना ही ब्रैकेट है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जो इक्वल के राइट साइड पे टर्म्स आ रही हैं उनको लेफ्ट पे ले आओ, ताकि इक्वल के राइट साइड पे 0 बन जाए। y² वैसे का वैसे ही प्लस 4y है, लेफ्ट पे आएगा तो -4y प्लस 4 वैसे का वैसे ही। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y² y और कांस्टेंट वाली फॉर्म बन गई है = 0। अब इसके ऊपर आप आसानी के साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फैक्टराइज भी इसको कर सकते हो, और इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो तीनों मेथड अप्लाई करने से पहले भी आप देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं तो वो तीनों मेथड हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y² वैसे का वैसे ही, फर्स्ट का स्क्वायर +4 है, हम +4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करते हो 4 दोबारा वही आ जाता है = 0। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, आ भी -2 × फर्स्ट × सेकंड। y का स्क्वायर इसके बराबर है माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4 y वैसे का वैसे। इसका मतलब अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो -4y आ सकता है।
आ जाता है, और +4 2 का स्क्वायर लेते हो, 2 का स्क्वायर 4 बराबर होता है। इसका मतलब है इस स्टेप को, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो कौन सा फार्मूला बनता है? फर्स्ट, दरमियान में माइनस सेकंड 2 है, तो सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y तो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, हमें ब्रैकेट के बाहर चाहिए। अब ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, इस y को ब्रैकेट से बाहर लाने के लिए इसका स्क्वायर खत्म करो, और स्क्वायर खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है y-2 होल स्क्वायर, इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लो, और ये लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 0, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, y-2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट लेते हो तो 0 ही आता है। अब आप यहाँ से y की आसानी के साथ एक वैल्यू निकाल सकते हो। जो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसमें y की दो वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आई थी। यहाँ पे आपकी y की एक ही वैल्यू आएगी। अगर y की एक वैल्यू आती है तो यहाँ पे आपकी x की भी एक ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई है? -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये y की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमें तो दरअसल x की वैल्यू चाहिए, जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल आ रहा है, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। y की वैल्यू निकालना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो x को y में कन्वर्ट करना पड़ा था, रिप्लेस करना पड़ा था। अब जब y की वैल्यू आई है, हमें तो x की चाहिए, इस y को दोबारा x में रिप्लेस कर दो। जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास? x/(x-3) पुट कर दो, x/(x-3) इज इक्वल टू 2, वैसे का वैसे ही। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y को x के साथ रिप्लेस करने से, y की वैल्यू पुट करने से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इक्वल के राइट साइड पे एक फ्रैक्शन आ रही है, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप देखो x/(x-3), जो नीचे x-3 है ये ऊपर वाले x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको इक्वल के राइट साइड पे ले जाओ, तो वहाँ पे जाके ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x वैसे का वैसे ही, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ताकि हमारी ब्रैकेट खत्म हो जाए। प्लस 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 2x टाइम 2x प्लस माइनस -2 3 टाइम्स 6। अब x फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना हो उसको हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यू उसको लेफ्ट पे ले आते हैं। ये पहली लेफ्ट पे है, वहाँ पे एक वैल्यू ऐसी है जो राइट साइड पे मौजूद है, x वाली टर्म, तो वो क्या है +2x है, इसको भी लेफ्ट पे ले आओ तो -2x हो जाएगी, इज इक्वल टू -6 वैसे का वैसे ही। अब x -2x -x इज इक्वल टू 6 वैसे का वैसे, -6 वैसे का वैसे ही। अब आपको वैल्यू चाहिए x की, तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है? -x की। अब देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो x है उसके साथ भी माइनस है, और राइट साइड पे जो वैल्यू है उसके साथ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो सकता है। तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाता है आपके पास? 6। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आप देखो, करने के लिए आप देखो इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स आ रही है, 4x + 1 और 4x - 1, 4x - 1 और 4x + 1। अगर आप दोनों को देखो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। अब अगर आप इस टर्म की वैल्यू को उल्ट करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आती है। 4x + 1 और 4x - 1 को उल्ट करते हो तो आपके पास सेकंड टर्म आती है। तो आप जिस तरह आपने ये 7th क्वेश्चन में किया तो उसी तरह कर लो, इसको y के बराबर पुट कर लो। लेट जो फर्स्ट टर्म है उसको y के बराबर पुट कर, लेट 4x + 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू y के बराबर पुट कर लो। अब ये आपके पास एक y की वैल्यू निकल आई। अब इसी को उल्ट कर दो, यहाँ पे जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, y को उल्ट करते हो तो 1/y, 4x + 1 और 4x - 1 को उल्ट करते हो, नीचे वाली को ऊपर वाली को नीचे, तो आपके पास 1/y की वैल्यू निकल आएगी। ये आपके पास दो वैल्यूज निकल आई हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे 4x + 1 और 4x - 1 है वहाँ y पुट कर दो, और जहाँ पे 4x - 1 और 4x + 1 है वहाँ पे 1/y पुट कर दो। हम पुट कर देते हैं 4x + 1 और 4x - 1, वहाँ पे y पुट करना है, y पुट कर दो, दरमियान में प्लस है आप भी प्लस लगा दो। आगे 4x - 1 और 4x + 1 है, वहाँ पे 1/y पुट करना है, आप 1/y पुट कर दो, इज इक्वल टू। अब इक्वल के राइट साइड पे देखो आपकी होल आ रही है, होल वैल्यू। इसको खत्म करने के लिए आप इस डिनोमिनेटर को साइड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको नॉमिनेटर में प्लस करो, प्लस करने के बाद उसको ऊपर लिखो और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे। तो हम कर लेते हैं 6 2 टाइम 12, 12 + 1 13, डिनोमिनेटर 6 वैसे का वैसे ही।
अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखो तो आपके पास 2 बटे वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, तो दरमियान में प्लस है, इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको खुद आप बटे की फॉर्म बना सकते हो नीचे 1 लिख के। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर दो y1 टाइम y, इसका डिनोमिनेटर लो, उसका टेबल पढ़ो कि y आ जाए, 1 y टाइम y और y टाइम y स्क्वायर, दरमियान में प्लस y1 टाइम y और 1 टाइम 1 इज इक्वल टू 13 ओवर 6 वैसे का वैसे ही। अब आपके पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे भी 1 बटे वाली वैल्यू है, इक्वल के राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन वाली 1 बटे वाली वैल्यू है। अब इन दोनों की फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, बटा खत्म करने के लिए आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करोगे, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको इसके नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको इसके नॉमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इस 6 को इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 1, और इस डिनोमिनेटर को, इस नीचे वाली वैल्यू को इस नॉमिनेटर के साथ, इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो। y को 13 के साथ करते हो तो 13y। अब इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल के लेफ्ट साइड में ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट खत्म करो, ब्रैकेट खत्म करने 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 6y स्क्वायर टाइम y, 6y स्क्वायर प्लस 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 6 1 टाइम 6। राइट साइड पे एक ही टर्म है, उसको वैसे का वैसे लिख दो। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन अब इसको अभी आपने अरेंज करना है। इसको अरेंज करने के लिए आप इक्वल की जो राइट साइड पे टर्म है उसको भी लेफ्ट पे ले आओ, ताकि इक्वल के राइट साइड पे 0 बन जाए। 6y स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब y के स्क्वायर के साथ y वाली टर्म चाहिए, तो y वाली टर्म इक्वल के राइट साइड पे उसको लेफ्ट पे ले आओ। प्लस 13y है तो इधर आएगा तो माइनस 13y, ये प्लस 6 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y स्क्वायर y कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई। अब इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके वेरिएबल के लिहाज से लगाया जाएगा। तो इसका वेरिएबल क्या y है, तो y के लिहाज से y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर ओवर 2a। अब फार्मूले के मुताबिक हमें 3 वैल्यू चाहिए, a, b और c की। अब हम a, b, c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से निकाल के इसमें पुट कर लेते हैं। पहले a की वैल्यू निकालते हैं। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होगी, जो y स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट आ रहा है, y स्क्वायर वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट है जो वो a की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या 6 है, तो 6a की वैल्यू है। b की वैल्यू कौन सी होगी, जो y वाली टर्म के साथ कॉफिशिएंट है, तो y वाली टर्म के साथ माइनस 13 है कॉफिशिएंट, तो वो b की वैल्यू है। c, उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया हुआ है वो c की वैल्यू है, प्लस 6 है तो 6c की वैल्यू है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप फार्मूले के अंदर पुट करो और y की वैल्यू निकाल लो। y वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू, अब बटे के ऊपर नॉमिनेटर में वैल्यू पुट कर दो, माइनस वैसे का वैसे ही। आगे b है तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 13 है, आप पुट कर दो, दरमियान में प्लस माइनस। अब अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट करो। अंडर रूट के अंदर आप देखो b का स्क्वायर, b के स्क्वायर का मतलब है b की वैल्यू का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 13, तो माइनस 13 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, आप भी माइनस लगाओ, आगे 4 आप भी 4, आगे a है तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 है, आप पुट कर दो। आगे क्या c है, तो c की वैल्यू भी 6 है, वो भी पुट कर दो आप। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट कर दो, 2 वैसे का वैसे, आगे a है तो a की वैल्यू पुट कर दो 6, सॉल्व कर दो इसको। प्लस माइनस से पहले ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 13 वैसे का वैसे ही, दरमियान वाला प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अब अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व कर लो। माइनस 13 का स्क्वायर लेते हो तो 169, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 6 टाइम 24, और 24 को 6 के साथ करते हो तो आपके पास आंसर आता है 144। डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 2 6 टाइम 12। अब इसको मजीद सॉल्व कर लो, 13 वैसे का वैसे, प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। अंडर रूट के अंदर 2 वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, माइनस कर दो, 169 माइनस 144 25, अंडर रूट वैसे का वैसे ही, नीचे 12 है वैसे का वैसे ही। अभी भी ये मजीद सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर लो, 13 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस। अब 25 का आप स्क्वायर रूट खत्म करते हो तो आपके पास आंसर आता है 5, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। नीचे 12 वैसे का वैसे ही। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है, लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए आप y की 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हो। उसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लो, एक दफ़ा माइनस करके लिख लो, तो आपके पास y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, तो इससे आगे मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं रहेगी। इसको एक दफ़ा पहले प्लस करके लिख लो, y इज इक्वल टू 13 प्लस 5 ओवर 12, तो y इज इक्वल टू 13 प्लस 18 ओवर 12, और y इज इक्वल टू 6 2 टाइम 6 3 टाइम 3 ओवर 2।
ये आपके पास y की फर्स्ट वैल्यू आई है। अब y की सेकंड वैल्यू के लिए उसको एक दफ़ा माइनस कर दो, 13 माइनस 5/12, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 5 8/12, y इज इक्वल टू 4 2 टाइम 4 3 टाइम 2/3। ये आपके पास y की सेकंड वैल्यू है। अब y की दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, हमें y की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें तो जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है x, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास y की वैल्यू आई है। अब हम इस y को x में रिप्लेस करने के लिए हम y की जो वैल्यू दी गई है वो इसमें दोबारा पुट कर देते हैं। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए x को y में रिप्लेस किया, अब y से दोबारा x बनाने के लिए y को दोबारा उसकी वैल्यू x में रिप्लेस कर दो। अब y की वैल्यू कितनी है 4x + 1 और 4x - 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। y की जगह 4x + 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू 3/2 वैसे का वैसे ही। अब आप देखो इक्वल के लेफ्ट पे भी एक फ्रैक्शन है, इक्वल के राइट पे भी, दोनों तरफ एक एक बटे वाली वैल्यू है, तो इनका बटा खत्म करने के लिए आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करोगे, इसके नामिनेटर को लो, इसके नामिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को इसके नामिनेटर के साथ, इसके डिनोमिनेटर को इस नामिनेटर के साथ, 2 को ऊपर वाली के साथ, इसको 3 के साथ, तो 2 को 4 नामिनेटर के साथ करते हो 2 × 4x + 1। अब इस डिनोमिनेटर को लो, उस नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 × 4x - 1। अब दोनों तरफ ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट खत्म करने के लिए इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 2 4 टाइम 8x, प्लस 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 2 1 टाइम 2। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 3 4 टाइम 12x, प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट पे ले जाओ। ये 8x पहले ही लेफ्ट पे है, इन तीनों में से और कौन सी x वाली है, 12x है, राइट पे है, इसको लेफ्ट पे ले आओ। प्लस 12x है, जब राइट लेफ्ट पे आएगा तो माइनस 12x, ये -3 वैसे का वैसे ही। प्लस 2 है, जब राइट पे चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। 8x - 12x - 4x इज इक्वल टू -3 -2 -5। x फाइंड करना, -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको राइट पे ले जाओगे तो वहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, -5/4, माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 5/4। ये आपकी x की फर्स्ट वैल्यू निकल आई है। अब x की सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आप y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो x की सेकंड वैल्यू निकाल दो। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4x + 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू 2/3। अब इधर भी इक्वल के दोनों साइडों पे एक एक बट्टे वाली वैल्यू है, तो इनको सॉल्व करने के लिए, बटा खत्म करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस डिनोमिनेटर को इस नामिनेटर के साथ और इस डिनोमिनेटर को इसके नामिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4x - 1। अब दोनों तरफ ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट खत्म करने के लिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट खत्म करते हैं, प्लस 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 3 4 टाइम 12x, प्लस 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 3 1 टाइम 3। अब राइट साइड पे प्लस 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 2 4 टाइम 8x, प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2। अब x फाइंड करना है, x को लेफ्ट पे ले, x वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट पे ले आओ। ये 12x वैसे का वैसे, प्लस 8x राइट साइड पे लेफ्ट पे ले आओ, -8x इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे, प्लस 3 को राइट पे ले जाओ, -3, प्लस 12x -8x प्लस 4x इज इक्वल टू -2 -3 -5। x फाइंड करना है, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को दूसरी साइड पे ले जाओ, जाकर डिवाइड हो जाएगा, -5/4। अब आपके पास x की दोनों वैल्यूज निकल आई हैं जो आपने निकालनी थी। अगर आपने सोल्यूशन साइड लिखना तो आप लिख सकते हो x की फर्स्ट वैल्यू 5/4, x की सेकंड वैल्यू -5/4। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 इसको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।